हम सबका धर्म एक है, हम सबका भगवान एक है। तो आज का ये प्रश्न है कि क्या संपूर्ण मानव जाति एक माता पिता की संतान है? जितने भी इंसान हैं हम सब और अलग अलग समुदाय में, वो क्या एक ही माता पिता की संतान है? तो आइए हम इस बात को जानते हैं उपनिषद, बाइबल और कुरान से। बृहदारण्यक उपनिषद, तो बृहदारण्यक क्या है? गुरु का नाम है, और उपनिषद ये उनके पास में बैठा हुआ लिया हुआ है ज्ञान है। तो ये कहाँ से आया? ये वेद से आया। ये बृहदारण्यक उपनिषद 1:4:3 यानी तीसरा मंत्र है। ये पहला अध्याय, चौथा वल्ली और तीसरे नंबर का ये मंत्र है। सवे नेवेरे में तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीय में चेत स हैतावानस यथा स्त्री पुमा संपरिस्वक्तो स इममेवात्मानं द्वेधा पातयत् तथा पतिश्च पत्नी चा भवतां तस्मादिदमर्दमृगल्विम्यु स्वतः इति स्मः याज्ञवल्क्यः तस्यादयमाकाशः स्त्रिया पूर्यत एवता संभवत ततो मनुष्य अजायन्त। तो आइए हम इसका भावार्थ देखते हैं कि क्या कहा गया है। कि बतौर सारांश, जब प्रजापति प्रथम पुरुष एक प्राश गमगीन अवस्था में थे, तो ईश्वर ने उससे एक भाग अलग किया। एक गमगीन अवस्था में थे, प्राश यानी ध्यान नहीं था उनका, सोए हुए थे, इस तरह से अवस्था में थे। तो ईश्वर ने उससे एक भाग अलग किया, उससे स्त्री नारी को बनाया। इसका उदाहरण ऐसा है जैसा कि एक बांस को बीच से दो भाग कर दिया जाए। जब वह दोनों पति पत्नी की शैली में हो गए तो उन दोनों से संपूर्ण मानव जाति ने जन्म लिया। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि एक प्राच यानी एक प्रथम पुरुष, जिसको एक प्रथम पुरुष यानी ईश्वर ने एक मनुष्य की निर्मित करी, उन्हें रखा। जब वो सो गए तो उनसे क्या किया? वो सो गए तो उस अवस्था में क्या किया? ईश्वर ने उससे एक भाग अलग किया शरीर से। उससे क्या किया? नारी, स्त्री को बनाया। इसका उदाहरण ऐसा है जैसे एक बांस को बीच से दो भाग कर दिया जाए। जब वह स्त्री पति पत्नी की शैली में हो गए तो उन दोनों से संपूर्ण मानव जाति ने जन्म लिया। तो इस बात से हमको क्या पता चलता है कि जितने भी मनुष्य है धरती पर, जितने भी समुदाय है और जितने भी पूरे धरती पर, पृथ्वी पे कोने कोने में जितने भी मनुष्य है, चाहे रशिया से लेकर अमेरिका तक, इससे हमें ये बात पता चलती है कि उपनिषद से हमें स्पष्ट हो जाता है कि जितने भी धरती पे जितने भी मनुष्य है, उस सब के माता पिता एक ही है। आइए भगवत बाइबल से हम इस बात को पता करते हैं। जेनेसिस, एंड लॉर्ड God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he split, and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof, and the ribs which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bone, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. इसका अर्थ क्या है कि यह हुआ यानी अतः यह हुआ, परमेश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो रहा था तो परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर से एक पसली निकाली। तब यह हुआ, ईश्वर ने मनुष्य की उस त्वचा को बंद कर दिया जहाँ से उसने पसली निकाली थी। परमेश्वर ने मनुष्य की पसली से स्त्री की रचना की। तब परमेश्वर स्त्री को मनुष्य के पास लाया, और मनुष्य ने कहा, उसे देखकर कहा, मनुष्य ने कहा, अंततः हमारे सामने एक व्यक्ति, इसकी हड्डियाँ मेरी हड्डियों से आई है, इसका शरीर मेरे शरीर से आया है। क्योंकि यह मनुष्य से निकाली गई है, इसलिए मैं इसे स्त्री कहूँगा। तो इसका स्त्री का नाम भी किसने दिया? पुरुष ने दिया। तो शरीर, मनुष्य के शरीर से, उसकी पसली से, उसकी रिब्स से औरत निकली है, निकाली गई है, ठीक है, बनी है। तो इसलिए क्या होता है, पसली क्या होता है, थोड़ी टेढ़ी होती है, इसलिए औरत कैसा होता है, थोड़ी टेढ़ी होती है। तो इसको ज़्यादा सीधा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएंगी। इसलिए उसको आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करके लेना चाहिए। और दूसरा इसके अंदर में ज्ञान वाली बात, मुद्दे की बात यह है कि देखिए, हमारे प्राचीन काल से एक मूर्ति विग्रह बनाया गया है। वो क्या है
कि शंकर और पार्वती का अर्धनारीश्वर विग्रह बनाया गया है। तो वो अर्धनारीश्वर जो विग्रह बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को उस बात का ज्ञान दिलाया जा सके। जैसे अब उपनिषद का वो ज्ञान था, तो उपनिषद का ज्ञान लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता था। तो विग्रह बना के समझाया गया कि एक पुरुष और एक स्त्री, यानी एक ही शरीर में एक आधा पुरुष है आधा स्त्री है। ये समझाने के लिए वो अर्धनारीश्वर मूर्ति का विग्रह बनाया गया था, लोगों को समझाने के लिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसका कर्म कांड करके रख दिया। अब कर्म कांड कैसा किया मैं आपको बताता हूँ। असल बात था ये था कि उस विग्रह से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था, ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था कि स्त्री और पुरुष, ये शरीर में, ये पुरुष के शरीर से स्त्री निकली है, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि पुरुष 50% है और औरत स्त्री 50% है। पुरुष अपने अहंकार में आकर स्त्री अपने आप को 100% समझता है और स्त्री को त्याग कर देता है, छोड़ देता है, उसको डोमिनेट करता है, तो वो क्या हो जाता है, दुखी और परेशान हो जाता है। उसी तरह से स्त्री भी अपने आप को संपूर्ण समझती है और पुरुष को डोमिनेट करती है, उसको छोड़ देती है या उसके साथ छल कपट करती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो दुखी और परेशान हो जाती है। क्योंकि स्त्री और पुरुष पूर्ण होते हैं, जब मिलते हैं तब वो पूर्ण होते हैं, जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो वो अपूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए अहंकार, दोनों का यह अहंकार अपने आप में ये अनुचित है। तो अब क्या हो रहा है कि इंसान क्या कर रहा है, उस बात को नहीं समझ के, स्त्री को एग्जिस्ट ना करके या पुरुष को एग्जिस्ट ना करके, वो क्या कर रहा है, उसको डोमिनेट कर रहा है। उस ज्ञान को उसने प्राप्त नहीं किया, इसलिए वो जीवन में परेशान हो रहा है। अब हो ये रहा है कि जाकर विग्रह को जो है नारियल फोड़ते हैं, विग्रह के आगे अगरबत्ती दिखाते हैं, नारियल फोड़ते हैं और घर में आकर अपनी स्त्री को फोड़ते हैं, अपनी औरत को फोड़ते हैं। तो उससे जो ज्ञान लेना चाहिए था वो तो ज्ञान लिया नहीं और कर्म कांड में उलझ गए। तो विग्रह बनाया गया है, याद रखिए, जितनी भी मूर्तियाँ बनाई गई है ज्ञान प्राप्त करने की वस्तु है, ये पूजा या उपासना करने की वस्तु नहीं बनाई गई है। पहले के ज़माने में भाषाएं नहीं हुआ करती थी। ये जो उपनिषद का ज्ञान था, ये गुरुओं के माध्यम से श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक गुरु से शिष्यों को, शिष्यों से फिर वो गुरु बनते थे, वो फिर शिष्यों को देते थे। तो इस तरह से कंठस्थ रूप से वो ज्ञान का प्रसार होता रहता था। पहले भाषाएं नहीं हुआ करती, इसलिए अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाने के लिए विग्रह बनाया गया था। मूर्तियाँ बनाई गई थी, अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाने का एक माध्यम था। वो भाव प्रसार माध्यम है, कन्विंसिंग मैसेज है उसके अंदर में छुपा हुआ। तो वो बताने वाले लोग हैं नहीं अभी, तो लोगों ने क्या किया, उसका कर्मकांड करना शुरू कर दिया, उसी की पूजा करना शुरू कर दिया, उसी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और उसी से करना शुरू। ये क्या हो गया, कर्मकांड हो गया। उससे ज्ञान का अनुसरण करना था। ज्ञान का अनुसरण अगर करते तो लोगों में बुराई 90% से ज़्यादा बुराई लोगों की दूर हो जाती है अगर ज्ञान का अनुसरण करते तो। अब आइए आगे हम अपने विषय पे आते हैं कि देखिए, ये बात तो क्लियर हो गई कि संपूर्ण मानव जाति जो है एक माता पिता की संतान है। अब इस बात को पवित्र कुरान से आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया है। देखिए, पवित्र कुरान जो है उसमें 4:1 सूरह 4 अध्याय पहले नंबर का श्लोक है। तो अय्युहन नासुत्तकू रब्बुकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बश्श मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। ए लोगो, अपने परवरदिगार यानी ईश्वर से डरो, जिसने तुम्हें एक जानदार से पैदा किया और उस जानदार से उसका जोड़ा पैदा किया। उस जोड़े से बहुत से मर्द और औरतें फैला दिया। तो पूरी दुनिया के अंदर में क्या किया, ईश्वर ने एक मनुष्य से उसके शरीर से स्त्री बनाया और उस स्त्री और पुरुष से पूरे दुनिया में, उस जोड़े से पूरी दुनिया में बहुत से मर्द और औरतों को फैला दिया। उपनिषद, बाइबल और कुरान से ये बात स्पष्ट होती है कि पूरे मानव जाति जो है वो एक ही माता पिता की संतान है। एक ही माता पिता के संतान होने से हम सबका जो है वो ब्लड रिलेशन है। हम सब क्या है, एक माता पिता के संतान होने के कारण क्या है, हम आपस में क्या है, रिश्ते हैं हमारे, खूनी रिश्ते हैं हमारे। ठीक है। तो अब सोचिए, अगर हम आपस में बैर करेंगे, हम आपस में विवाद करेंगे, हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो हमारे वो जो असली माता पिता है उनको कितनी दुख होगा, कितनी तकलीफ पहुँचेगी। सोचिए, आप खुद सोचिए कि अगर आपके बच्चा है और 2-3 बच्चे आपस में लड़ते हैं तो आपको कैसी पीड़ा होती है, कैसा दर्द होता है आपको।
वैसा ही दर्द और पीड़ा जो है उस हमारे असली माता पिता को होती है जब हम आपस में एक दूसरे से द्वेष करते हैं, बैर करते हैं, एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, एक दूसरे के साथ ऊंच नीच का व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये सब ज्ञान को छुपा दिया गया या ज्ञान हमने पाया नहीं, इसकी वजह से मनुष्य जो है अंधकार में भटक रहा है। तो हमारे लिए ये है कि हमारे बुद्धि की आंखों को हमें खोलने की ज़रूरत है। क्या संपूर्ण मानव जाति एक ही माता पिता की संतान है? तो उपनिषद, बाइबल और कुरान तीनों से एक ही बात सिद्ध होती है कि हाँ, हम सबके माता पिता एक है। और इस ज्ञान को जानने के लिए आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।